जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 की तमाम एक्सरसाइजें कंप्लीट कर ली थी। आज हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज डिस्कस करनी है, जिसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। उसके क्वेश्चन नंबर 2 में से क्वेश्चन नंबर 1 MCQs है। क्वेश्चन नंबर 2 में से एक क्वेश्चन लाजमी ही आता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। जी तो हम एक्सरसाइज में आपको ये MCQs भी समझाऊंगा कि ये MCQs आपने रटाए तो मारे हुए हैं कि ये इस तरह है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये आंसर किस तरह है, ये भी आज मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि अगर आप 10 के बाद फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में मैथ रखते हैं, FSC प्री इंजीनियरिंग या ICS रखते हैं, तो आपको मैथ करना पड़ेगा। और उसमें मैथ में इस तरह एक्सरसाइज नहीं होती पीछे वाली MCQs के लिए। उसमें आपको जो उनसी अपनी एक्सरसाइज वगैरह बुक से पढ़ी होती हैं उसमें से MCQs आते हैं, और वो बुक में से नहीं आते, और जो आपने चैप्टर पढ़ा होता है चैप्टर के बीच में से आते हैं। तो इसलिए मैं आपको यहीं से आपको मैं सिखा रहा हूँ कि आप किस तरह MCQ सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका MCQ बोर्ड में बुक से बाहर भी आ जाए तो, वैसे आता नहीं है, मोस्टली यही आते हैं। जी तो सबसे पहला क्वेश्चन है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी स्टैंडर्ड फॉर्म वही होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिसमें ए वाली टर्म भी हो, बी भी और सी भी हो, AX² + BX + C। ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर बी है जी। और अगर प्योर फॉर्म उसने पूछा होता, काफ़ी होते हैं अकेडमीज़ वगैरह में वो स्टैंडर्ड की जगह काट के प्योर लिख देते हैं, प्योर होता तो इसका आंसर आता जी AX² + C = 0। अगर यहाँ पे प्योर लिखा होता, यहाँ पे स्टैंडर्ड लिखा तो ये आंसर है जी। द नंबर ऑफ टर्म इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जी इसमें 3 होती हैं जी टर्म A B C। अगर उसने लिखा होता इन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर में आप देखें एक टर्म है B, प्योर में 2 होना था, लेकिन ये लिखा नंबर ऑफ टर्म इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जी, तो ये यहाँ पे आएगा जी 3। जब वो कुछ भी नहीं ना कहता तो उसका मतलब स्टैंडर्ड ही होता है। नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जी 3 मेथड है, आपको पता होगा जी। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखा, कंप्लीटिंग सीयर 1.2 में देखा क्वाड्रेटिक फार्मूला, और 1.1 में ही हमने देखा जी फैक्टराइजेशन। ये 3 मेथड है जी सॉल्व करने के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये आपको याद होना चाहिए। एक्सरसाइज 1.2 इसके बगैर हो ही नहीं सकती जी। -b + -b² - 4ac/2a, ये जी क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। ये मैंने ड्राइव भी किया था, अगर आपने ये सारे लेक्चर मेरे देखने हैं, पिछला पूरा चैप्टर मैंने रिवाइज़ किया, पूरा चैप्टर मैंने समझाया, आपको एक एक सवाल करके दिखाया, स्मार्ट सिलेबस के हवाले से भी बताया, और सारे वही वाले क्वेश्चन किए जो बोर्ड में आने हैं। तो अगर आपने नहीं देखी तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो देखें फिर आप आएँ जी। तो क्वेश्चन नंबर ये 5 है जी, सोल्यूशन सेट ऑफ 4x² - 16 इज़। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये मैं इधर काट देता हूँ, इधर ही काट देते हैं जी। 4x², ये -16 है, उधर जाके क्या हो जाएगा +16 जी। तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई और x² के साथ उस तरफ जाकर जी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x² = 16/4, x² = 4 4 × 16 जी, x² = 4, x² = 4। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे जी 4 का, तो क्या आएगा, x = +-2। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या बनेगा, C। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस और माइनस क्यों आता है। ये भी मैंने जब क्वेश्चन कर रहे थे एक्सरसाइज के, तो उसके बीच में हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि 4 का हमने स्क्वायर रूट लेना है ना, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के बीच में, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हम 4 को लिख सकते हैं +2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, -2 का स्क्वायर भी करके लिख सकते हैं। प्लस और -2 उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, वो 4 का स्क्वायर बन जाता है। -2 का स्क्वायर भी +4 होता है, 2 का स्क्वायर भी +4 होता है। तो इसलिए हमारा जो आंसर आता है जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो +-2 आता है जब हम 4 का स्क्वायर रूट लेते हैं। ठीक है जी, और मज़ीद देखते हैं अब इसके MCQ जो हैं जी। तो ये MCQ नंबर 6 है, 2 लीनियर फैक्टर ऑफ x² - 15x + 56 = 0। यानी इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, इसके फैक्टर हमने पता लगाने के कौन कौन से हैं जी। तो इसका ये हम करते रहे हैं, पहले चैप्टर में यही किया सबसे ज़्यादा जी।
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 1 को 56 से मल्टीप्लाई किया जी। कोई से दो नंबर ऐसे लेने जिसको मल्टीप्लाई करें तो 56 है, प्लस या माइनस करें तो -15 है जी। तो अगर हम -7 और -8 को मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी -7 और -8 को जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है जी +56। लेकिन जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं -7 और -8, -7 -8, तो हमारा आंसर आता है -15। तो हमारे फैक्टर यही हैं। लेकिन जब हम +7 और +8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता फिर भी 56 ही है। जब हम प्लस करते हैं तो +15 आता है, -15 नहीं आता। तो इसलिए हमारे फैक्टर यही हैं, -7 और -8। तो इसको हम मज़ीद सोल्व करते हैं। x² -8x -7x +56 = 0 जी। तो इधर से x कॉमन है, x -8 -7 कॉमन आता है जी इधर से, तो आएगा जी -8 जी = 0। तो ये देखें x -8 x -7 = 0, ये दोनों इसके फैक्टर हैं। तो इसमें आंसर कौन से, x -7 x -8 जी। तो ये सी ऑप्शन हमारा सही है। बाकी ये क्वेश्चन नंबर ये जो 7 है इसमें डेफिनेशन थी, एन इक्वेशन विच रिमेन अनचेंज व्हेन x इज रिप्लेस बाय 1/x, ये होती है जी रेसिप्रोकल इक्वेशन। ये आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप जी, वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट की जगह हो। एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर इन एक्सपोनेंट, वो होता है जी एक्सपोनेंट इक्वेशन। इसका आंसर एक्सपोनेंट इक्वेशन होगा। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप जी, इस इक्वेशन की टाइप होती है 2x 4 - 3 जी। ये रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है। ये जब मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था, ये क्वेश्चन नंबर 10 था आई थिंक, एक्सरसाइज 1.43 का, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके सारा बताया था। इसका आंसर होगा जी रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब हमने इसके क्वेश्चन नंबर 2 देखना है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का। ये है शॉर्ट क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक तो लाजमी आता है बोर्ड में। अब हमने ये डिस्कस करने हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी स्टेटमेंट है, राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट 1 है जी, x² + 2x - 2 = 0 जी। x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे आएगी जी, इसको पहले हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं जी, लेकिन इसके फैक्टर नहीं बनते। अगर आप देखें कोई से दो नंबर ऐसे लेने जिनको मल्टीप्लाई करें तो -2 है, प्लस या माइनस करें तो जी आए +2 जी। 2 को हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा जी, कोई से दो नंबर ऐसे लेने जिसको मल्टीप्लाई करें तो -2 है, प्लस या माइनस करें तो +2 है। ऐसा मुमकिन नहीं होता। अगर आप ये सोच रहे हैं 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ तो आंसर -2 ही आएगा। और आप सोच रहे हैं जी -1 को मल्टीप्लाई कर दें -2 के साथ तो आंसर +2 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर नहीं बन रहे। अगर आप इनको ऐड भी करें तो -1 -2 -1 -1 -2 -3, लेकिन +2 कभी भी नहीं आ रहा। तो इसलिए इसको हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व करना पड़ेगा, या फैक्टर है या कंप्लीटिंग स्केयर से। कंप्लीटिंग स्केयर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जी। शॉर्ट है, हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लेते हैं जी। ए की वैल्यू क्या जी, एक्स स्केयर का कोफिशिएंट 1, बी कितना 2, सी कितना जी कांस्टेंट -2 जी। x = -b + -b² - 4ac/2a जी। b की वैल्यू क्या जी 2, -2 + -b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर -4, a कितना 1, c क्या -2, 2a कितना जी 1 जी। x = -2 + -2 का स्क्वायर 4 -8/2। x = -2 + -8 4 12 2 जी। 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3, ठीक है जी। 4 3 = 12 होता होगा। इसका फ़ायदा क्या होगा जी, 4 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा 2, और ये बन जाएगा 2√3 जी। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं जी, x = -2 + -2√3/2, या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं -2 +, ये वाला स्टेप भी आप लिख लेना, जगह थोड़ी इस वजह से मैंने लिख रहा हूँ जी। तो x = -2 हम कॉमन ले लेते हैं, -1 + -√3/2, ये 2 इस 2 से कैंसिल, सॉरी +2 हमने कॉमन लिया, तो हमारा आंसर आ जाएगी x = -1 + -√3। ये आसान सा क्वेश्चन था।
इस तरह के आपने किए होंगे जी। ये देखें जी 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब जी ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 15। इसको सॉल्व करना है जी। x की मैक्सिमम पावर इधर है तो ये इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके ये क्या हो जाएगा जी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 15x इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है जी, 5 भी कॉमन आ रहा है, x भी, तो 5x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x माइनस 5 को 15 से डिवाइड करें, आंसर 3 आता है इज इक्वल टू 0। 5x इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 जी। तो ये मल्टीप्लाई और इधर जाकर डिवाइड होगा 0 से तो आंसर 0 देगा। ये -3 है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा +3। तो हमारा सोल्यूशन सेट में क्या आया जी 0 3 जी। ये पार्ट 3 है, उसमें कहता है जी राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में किसको लिखना है जी 1/x + 4 + 1/x - 4 इज इक्वल टू 3 जी। तो जब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा जी, एलसीएम लेना पड़ेगा। x + 4 x - 4 एलसीएम होगा जी। एलसीएम लेने का भी मैंने शॉर्टकट आपको बताया हुआ जी। इसके नीचे ये है तो ये इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई x - 4 होगा जी। और इसके साथ इसके नीचे x - 4 है तो इसके साथ क्या आएगा x + 4 जी। तो ये इधर डिवाइड होने 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उससे पहले x - 4 + x + 4 इज इक्वल टू 3, x + 4 x - 4, ये +4 - 4 से कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 3। इसको आप देखें जी x + 4 x - 4, ये देखें a + b a - b, इसको हम क्या लिखते हैं a² - b²। तो ये क्या बनेगा जी, ये बनेगा जी x² - 4 का स्क्वायर क्या होगा जी 16। अगर आप इसको इस तरह नहीं करना चाहते तो इस तरह भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर यही आएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए जी। x² - 4x + 4x प्लस माइनस माइनस 4 4 दा 60, ये +4x - 4x से कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 3, x² - 16, 2x इज इक्वल टू 3x² - 16 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 48, ठीक है जी। क्वाड्रेटिक बनाना है जी। x की मैक्सिमम पावर इधर है, ये इधर प्लस है, उधर जाए क्या हो जाएगा जी, ये माइनस हो जाएगा 3x² - 2x - 48 इज इक्वल टू 0 जी। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है 3x² - 2x - 48 इज इक्वल टू 0। उसने हमें क्वेश्चन में यही कहा था कि इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक में बनाएं, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक बन गई है। 3 टर्म है a b c, बस ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा फिनिश होता है। अब जी हम इसका पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 में कहता है राइट द नेम ऑफ मेथड टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आपने लिखना है जी देयर आर 3 मेथड टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले आपने लिखना है फैक्टराइजेशन, फिर आपने लिखना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फिर आपने लिखना है जी कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है जी। यहाँ पे हमने ये 4 पार्ट कर लिए इसके 5 6। अब हम इसके 5 6 पार्ट देखते हैं, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 1 और 5 6 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। तो अब हम इसके पार्ट 5 पे आ गए हैं। इधर लिखा सिर्फ सोल्व, यानी इसको सोल्व करें जैसे मर्जी। 2x - 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। इसको जी हमने सोल्व करें तो अगर हम इसको आसान तरीके से सोल्व करें कि हमें x² क्वाड्रेटिक का चक्कर ही ना करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें आए फिर हम उसके फैक्टर बनाएं या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, उसके लिए हमें इसके ऊपर से ये स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा जी। अगर हम ये स्क्वायर ख़त्म कर दें तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, ये वही जो एक्सरसाइजों में पहले करते रहे हैं, इसके लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। और मज़े की बात यह अगर हम इधर भी स्क्वायर रूट लेते हैं ना राइट साइड में, वो तो जाहिर सी बात है लेफ़्ट पे रहेंगे तो राइट पे ऑटोमेटिकली लेना पड़ेगा। तो हम जब 9 का स्क्वायर लेंगे तो इसका स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर रूट बनता है 3 और 4 का भी बनता है 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड,
2x माइनस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। ये जी स्क्वायर हो गया, ये से कैंसल। 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 9/4 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का जी 2, x निकालना है। ये इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2, ये इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू, एक बार इसको प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है। 3/2 प्लस 1/2, अब लिखना है जी 2x इज इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस 1/2। जी 2 एलसीएम है, दोनों के नीचे ऊपर 4 आ जाएगा, 3 + 1। इधर भी एलसीएम सेम है, -3 + 1 2। 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 1 2 2 4, x इज इक्वल, ये तो 2 मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2 2 से डिवाइड होगा तो x किसके इक्वल आया जी 1 के। इधर देख लेते हैं जी 2x इज इक्वल टू -3 + 1 इज इक्वल टू -2/2, यह आएगा जी -1। 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा -1/2। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आया जी, सोल्यूशन सेट इसका आया जी 1 -1/2। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज 1.4 की तरह। इसमें क्या, इसमें भी यही टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर रूट 3x + 18 इज इक्वल टू x, स्क्वेयरिंग करेंगे जी 3x + 18 इज इक्वल टू x। अब इसमें आपने गलती निकालनी, मैंने गलती क्या किया जी, ये मैंने इधर x का स्क्वायर लिया, ऊपर मैंने स्क्वायर डाला ही नहीं है। बच्चे भी यही गलती करते हैं, बच्चे ये इसके ऊपर स्क्वायर ही नहीं डालते। 3x इज इक्वल टू 3x, इधर प्लस हो रहा है, इधर -x हो जाएगा, ये +18 ना -18। 2x इज इक्वल टू -18, x इज इक्वल जी -9। बच्चे ये एक फिल्म चलाते हैं, जबकि जब हमने इधर स्क्वायर लेना है तो x का भी स्क्वायर आएगा, वो बनेगा x²। इधर मैक्सिमम पावर x की, तो ये सारे इधर शिफ्ट हो जाएंगे। -3x -18 इज इक्वल टू 0। अब इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा या फैक्टराइजेशन होगी। अब इसके फैक्टर देख लेते हैं जी। कोई से 2 नंबर ऐसे लेने जिसको मल्टीप्लाई करें तो 18 है, प्लस या माइनस करें तो -3 है जी। 18 कितने पे आता है जी, कौन से टेबल पे आता है जी हम अगर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 18 आता है, लेकिन हमें चाहिए -18। तो हम -6 को -3 से मल्टीप्लाई करें थे तो आंसर आता है -18। फिर हम -6 + 3 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -3। तो हमारे फैक्टर क्या हुए जी, -6 + 3 x² -6x + 3x -18 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आया जी, x -6 + 3 इधर से कॉमन है, 3 को 18 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा इज इक्वल टू 0। x -6 इसमें से कॉमन आया, x + 3 इज इक्वल टू 0। x का आंसर आया जी x -6 इज इक्वल टू 0, x + 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू -3। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके लिए चेकिंग तो नहीं होती। अगर ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप इसकी चेकिंग ना करें, लेकिन मैं फिर भी आपको करके दिखा देता हूँ जी। जहाँ जहाँ एक्स है क्वेश्चन में, वहाँ 6 पुट करके देखते हैं। चेक 4 6, चेक 4 -3, 3 6 + 18 इज इक्वल टू x। 18 + 18, 3 को 6 से करेंगे 18 इज इक्वल टू x की जगह क्या आना है जी 6 जी। तो इधर आएगा √36 इज इक्वल टू 6। √36 क्या होता है जी, 6 इज इक्वल टू 6। इसी तरह आप चेक 4 -3 पे करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ -3 पुट करके देख लें जी। -3 × 3 + 18 इज इक्वल टू -3। 3 3 × 9, -9 + 18 इज इक्वल टू -3। -9 + 18 कितना होता है जी ये बनेगा जी 9, √9 इज इक्वल टू -3। 9 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा जी
3 इज इक्वल टू -3। तो आप देखें ये सेटिस्फाई कर गया, ये सेटिस्फाई नहीं किया। तो आपने सोल्यूशन सेट में लिखना है जी 6 कोमा डाल के एक्सट्रेनियस रूट में आपने लिखना है जी कोमा डाल के एक्सट्रेनियस रूट में आपने लिखना है जी -3 जी। -3 सेटिस्फाई नहीं किया, 6 सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन आपकी बुक के पीछे आंसर उन्होंने चेकिंग नहीं की, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए आपने भी चेकिंग नहीं करनी। आपने सिंपल जो आंसर है वो लिख देना 6 -3। बुक में इस तरह करके कुछ लिखा हुआ है, आपने भी इस तरह करना है। यहाँ पे हमारी चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। आपने इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी है ना। कल हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।